मेरा नाम साइमा है। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है और बाय प्रोफेशन मैं फिजिशियन एंड क्लिनिकल रिसर्चर हूँ और उसके साथ साथ मैं अपना डिजिटल बिजनेस रन कर रही हूँ और बिजनेस कोच भी हूँ। तो आज के इस सेगमेंट में मेरे साथ एक स्पेशल गेस्ट है। शी इज डूइंग वेरी वेल इन दिस बिजनेस एंड रिसेंटली शी हैज अचीव्ड हाईएस्ट माइलस्टोन इन दिस बिजनेस एज वेल। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स वेलकम आवर गेस्ट फॉर टुडे। अस्सलाम वालेकुम फरहाना। वालेकुम अस्सलाम साइमा। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह डूइंग गुड। आप कैसे? जी जनाब, बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत, अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच फरहाना फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। तो पहले तो फरहाना मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे व्यूअर्स के लिए। जी जी बिल्कुल। तो मेरा नाम फरहाना है। मैं ओरिजिनली इंडिया से हूँ और अभी फिलहाल हम यहाँ पर कनाडा में रह रहे हैं। मैं अभी 3 साल ही हुए हमें यहाँ पर कनाडा मूव होकर, न्यू इमिग्रेंट हियर। और 2 बच्चे हैं मेरे। आई हैव अ 4.5 year old और मेरा एक 1.5 साल का बेटा है। और बाय प्रोफेशन मैं ग्राफिक डिजाइनर और डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में मैंने हमेशा इस फील्ड में ही काम किया है। और जब 3 साल पहले हम जब यहाँ पर मूव हुए थे, तो मेरे हस्बैंड ही इज अ फिजियोथेरेपिस्ट। तो उनका सब लाइक यहाँ पर मेडिकल प्रोफेशन में यू हैव टू गिव अ लाइसेंसिंग एग्जाम टू प्रैक्टिस। आई नो आपसे तो इस बारे में बात भी नहीं करनी। सिमिलर यहाँ पे जो भी मेडिकल फील्ड वाले होते हैं उनको लाइक जो भी देना होता है वो एग्जाम। तो माय हस्बैंड, हम इसके पहले यूएस में थे, ही वाज प्रिपेयरिंग फॉर इट व्हाइल वी वर इन द यूएस। यहाँ पर आकर भी उनका एक लास्ट स्टेज जो था वो यहाँ पर आकर उन्होंने दिया है। So he did that. In the beginning, he was all into his studies and he was also working part time. और मैंने भी हम मूव होकर आई ऑल्सो गॉट अ जॉब, क्योंकि ऑब्वियसली एक इनकम पे सर्वाइव करना स्पेशली न्यू इमिग्रेंट बहुत डिफिकल्ट होता है। तो आई ऑल्सो गॉट अ पार्ट फुल टाइम जॉब। मेरा 9 to 5 था। मेरे हस्बैंड भी पढ़ाई काम सब कर रहे थे। एंड वी हैड अ ओल्डर सन, तब वो करीब 1.5-2 साल का था तभी। और फैमिली नहीं है हमारी यहाँ पर कोई। वी डोंट हैव ऐसे कोई जो बच्चे को जहाँ पर हम छोड़ सके समथिंग लाइक दैट। तो उनको डे केयर में हमको डालना पड़ता था। तो ही यूज्ड टू बी एट द डे केयर फुल डे 9 to 5 जब हम काम करते थे वो बच्चा डे केयर में रहता था। एंड इट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर ऑल ऑफ अस। बच्चे के लिए भी था, एज अ मदर मेरे लिए भी। और कुछ फैमिली टाइम नहीं मिलता था। स्ट्रेस और वो फ्रस्ट्रेशन लेवल से धीरे धीरे बढ़ रहे थे सबके, फॉर एवरीवन। ही वाज आल्सो गेटिंग क्रैंकी एंड ऑल। एंड आई न्यू कि ये तरीका नहीं है। दिस इज नॉट हाउ आई वांट टू live a life here. We came here for a better life, right? And this was not the definition of a better life for me. Definitely. So that's why I started looking for online, क्योंकि जब बाहर जाके नहीं कर सकते that, and I did not want to stay home and do nothing. That's when I started searching, and alhamdulillah came across this business and got it going, and yeah, it's working great. 3 साल होने वाले अभी इस business में। And yeah, बिल्कुल सही कहा फरहाना। जब हम लोग यहाँ पे एज अ न्यू इमिग्रेंट आते हैं तो ऑफ कोर्स हमारे पास लाइक प्रॉब्लम्स होती है दैट वी हैव टू फेस, राइट? नो मैटर आप जिस कंट्री से भी आए, आप कितने वहाँ पे एस्टैब्लिश्ड हो, जब आप न्यू कंट्री में मूव होते हैं तो यू हैव टू स्टार्ट एवरीथिंग फ्रॉम द स्क्रैच, राइट? और स्पेशली फॉर द वुमेन जो जिनके छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए तो और भी डिफिकल्ट होता है कि ऐसी बात है यहाँ पे अब यानी कि एक इनकम पे यू कैन नॉट सर्वाइव, राइट? हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को जॉब करनी है। तो उसके बाद अगर आपके जब छोटे बच्चे हैं तो ऑफकोर्स दे विल गो फॉर द डे केयर, राइट? और डे केयर में हर कोई नहीं चाहता है कि राइट के वो अपने बच्चे जो है डे केयर में छोड़े और इस तरीके से अपने बच्चों को ग्रो करें कि कोई और ग्रो कर रहा है और आपको पता ही नहीं है कि बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। यूर मिसिंग द माइलस्टोन, राइट? तो हर विमेन का, चाहे वो प्रोफेशनल विमेन हो या नॉन प्रोफेशनल विमेन हो, हर विमेन का एज अ मदर आप पूछें तो उसका यही होता है कि यस एवरीबडी वांट्स टू अर्न, लेकिन वो यही चाहते हैं कि ऐसा ही कोई जॉब या ऐसा कोई बिजनेस हो जाए कि वो अपने सर्कमस्टेंसेस में रह के अपने बच्चों की परवरिश भी करते हैं, रेज भी कर सके और अर्निंग भी कर सके। एग्जैक्टली, बिल्कुल आपने सही कहा। देन यू फाउंड दिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो अच्छा मुझे ये बताइए कि दैट फाइनली यू फाउंड दिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड अल्हम्दुलिल्लाह यू आर डूइंग गुड, सो गुड अबाउट दिस बिजनेस। तो मुझे पता है कि आपके हस्बैंड जो है वो काफी स्केप्टिकल हैं, राइट? तो व्हेन यू कम टू नो अबाउट बिजनेस अपॉर्चुनिटी pasta, right? So exactly. So I know there are so many, क्योंकि हमारे कम्युनिटी में like 90% women ऐसी हैं जो कि मैं कह सकती हूँ कि they are stay at home mom, right?
और वो करना चाहती हैं, अपने घर से बैठ के कुछ करना चाहती हैं, स्पेशली द बिजनेस काइंड ऑफ थिंग, लेकिन फिर Yeah. बात आ जाती है कि जी हस्बैंड स्केप्टिकल हैं और हस्बैंड पे ही टोटली डिपेंडेंट हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स हस्बैंड को सपोर्ट करना है, राइट, इन टर्म्स ऑफ द Yeah. इन्वेस्टमेंट व्हाटएवर। तो आपकी भी यही सिचुएशन थी कि आपके हस्बैंड स्केप्टिकल थे, सो हाउ डिड यू कन्विंस हिम, और क्या चीज उनको मोटिवेट की कि ओके उन्होंने आपको कहा कि ओके ठीक है, गो फॉर दैट थिंग? ठीक है, तो देयर वर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। सबसे पहला तो लाइक ऑल ऑफ अस वर अवेयर कि जो सिचुएशन अपनी है कि काम पे जा रहे हैं, एंड आई वॉज गेटिंग डिप्रेस्ड। आई वॉज एट दैट पॉइंट के मतलब छोटी छोटी बात पे आई वुड गेट सो अपसेट, और मेरा इतना ज्यादा मतलब आई यूज्ड टू क्राई, एंड ये सारा कुछ मेरा हो गया था। एंड आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन, मतलब इतना इजीली नहीं होता है, वो उतना लेवल तक बोलते ना पानी सर के ऊपर चढ़ गया था, तो वो टाइप का हो चुका था। एंड ही वाज सीइंग दैट, ही न्यू कि दिस setup is not working for me. And when I found this business and when I saw the webinar and everything, तो मुझे तो बड़ा पसंद आया था। He did not watch the webinar with me, he was not available तभी। तो मैंने like I told him when I saw the webinar and everything कि ये चीज है and it looks interesting, and there was a fee of $149 which was refundable for 30 days। तो 30 days का आपको ट्रायल पीरियड में एंटर करना था। एंड वी थॉट कि ठीक है ना, चलो मतलब इफ इट इज समथिंग व्हिच इज लुकिंग सो गुड, और है कि ऐसा कुछ कमिटमेंट नहीं है, आप यू एंटरिंग अ ट्रायल पीरियड फॉर 30 डेज, तो करके देखते हैं। तो वी डिड दैट, और उसके बाद 3 घंटे की अपने को ये कोचिंग वीडियो सीरीज भेजी जाती है। So that we saw together, and both of us, we understood the बिजनेस मॉडल क्या है, कॉम्पनसेशन प्लान क्या है, कब पैसे बनेंगे, कैसे पैसे बनेंगे, मतलब जो डिटेल्स जो आपको लाइक मेन दे आर लॉजिकल, दे वांट रीजनिंग, उनको हर चीज का दे वांट आंसर्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स चाहिए। स्पेशली माय हस्बैंड इज वेरी लाइक दैट के कैसा क्या, हाउ विल इट वर्क एंड कब क्या होगा। So exactly. Video say all of that was clear and everything. So that helped a lot. The pre-coaching videos were had a huge hand in helping him to realize the business model and everything कि क्या है। प्लस जो हमारा बिजनेस कम्युनिटी ग्रुप है, आप एक बार जब वो 30 ट्रायल पीरियड में एंटर करते हो तो आपको हम एक फेसबुक ग्रुप में ऐड करते हैं, जहाँ पर जितने भी लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबली जो बिजनेस कर रहे हैं, अपनी कम्युनिटी के कितने सारे इंडियंस कितने हैं, पाकिस्तानी कितने हैं, और पूरी दुनिया के लोग हैं, लाइक हर कम्युनिटी, हर बैकग्राउंड, हर प्रोफेशन के लोग हैं वहां पर। एंड वी यूज्ड टू बी कितने टाइम तक हमने वो ग्रुप को भी चेकआउट किया। आई गॉट इन टच विद सो मेनी पीपल, क्योंकि ये समझने के लिए कि कब स्टार्ट किया था, हाउ इज इट वर्किंग फॉर यू, और हाउ आर यू लाइकिंग इट, एंड ये सारी चीजें आई डिड माई रिसर्च जैसे in that group as well, and that's how he got convinced, and he said कि चलो करके देखते हैं, if it is working for so many people, और रेगुलर लोग ही है, ऐसे कोई एक्सपीरियंस वाले, क्योंकि अलग अलग बैकग्राउंड के लोग हैं, देयर आर इंजीनियर्स, देयर आर टीचर्स, अगर वो लोग क्लब कर सकते हैं तो व्हाई नॉट ट्राई इट। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा फरहाना आपने कि जो लोग एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं और उनके हस्बैंड जिनके स्केप्टिकल हैं, राइट, तो उनके लिए यही है कि वो डे 1 से अपने हस्बैंड को इसमें इन्वॉल्व करें। हाँ। क्योंकि उनको जब कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है तो वो तो यही कहेंगे कि जी नहीं करना है, ये स्कैम है, या जो ये लेजिट नहीं है, राइट। तो स्कैम कब लगता है पता है, व्हेन यू हैव इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, जब आपको नहीं समझती है, दैट्स व्हेन यू फील कि इट इज अ स्कैम, ये हाउ विल दिस वर्क, यू डोंट हैव आंसर। और a lot of women do this mistake कि खुद सब देख लेते हैं, they saw the videos, they are suppose following you, they get all the information, और जब हस्बैंड को बताना होता है तो हस्बैंड हैज नॉट सीन ऑल ऑफ दिस, एंड यू आर जस्ट सेइंग ओह आई फाउंड समथिंग ऑनलाइन, और मुझे ये मतलब इतना वेग आप अगर चीजें बताओगे, यू आर नॉट डूइंग अ गुड जॉब ऑफ गिविंग द इंफॉर्मेशन टू योर हस्बैंड, सो डू अ बेटर जॉब ऑफ दैट। वो करोगे, if you give the facts and figures and rationally explain करोगे husband को, your spouse को, it can be either ways, a lot of times the husband finds the business and the wife is like oh ये पता नहीं क्या है and everything, वो भी होता है, right? So just be rational and give the proper information to your spouse, and yeah, exactly। और फिर दूसरी बात यहाँ पे मैं ये भी ऐड करूंगी फरहाना कि जो आप बता रहे हैं उसमें आप खुद भी तो कॉन्फिडेंट हो ना। अगर आप अपने हस्बैंड को ये कह के बता रही है कि हाँ एक बिजनेस देखा है, पता नहीं सही है कि नहीं, जब आप खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं हो तो सामने वाला क्या कॉन्फिडेंट होगा? आप खुद ही पहले कॉन्फिडेंट हो, फर्स्ट
have trust and courage in the business, then build up confidence in yourself कि आपको करना है कि नहीं, first you be 100% sure that you want to do it and be Exactly. committed to it, and then get your husband on board. Yeah, सही, बिल्कुल. बिल्कुल। अच्छा फरहाना, फिर ये मुझे बताइए कि अभी जैसे कि अब हालात ये हो गए हैं कि बहुत सारे ऑनलाइन बिजनेसेस अवेलेबल हैं और Yeah, बहुत सारे स्कैम्स भी हो रहे हैं, राइट? yeah. तो उसमें आप थोड़ा सा लोगों को गाइड करिए, बताइए कि किस तरीके से वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि आइदर दिस इज अ रियल और दिस इज अ फेक बिजनेस, राइट? तो आप किस तरीके से इसको परसीव करेंगे? इसके भी काफी सारे तरीके. सबसे पहले तो आप द पर्सन विद whom you are in contact with, जैसे कि ये बिजनेस स्टार्ट करने का कोई आपसे अगर इफ दे आर कमिंग टू यू, देन फर्स्ट तो आर यू लेजिटिमेट, फर्स्ट ट्राई टू फाइंड आउट कि आप लेजिटिमेट हो कि नहीं. यू ट्राई टू सर्च द पर्सन ऑन गूगल, उनका फेसबुक पे आप देखते हो, यू कैन स्पीक टू देम. एक वो तरीका होता है कि अगर कोई स्कैम करता है, दे नेवर शो देयर फेस, दे नेवर स्पीक टू यू ऑन फोन, दे विल नॉट डू एनी ऑफ इट. एग्जैक्टली. If we are showing our faces, if we are willing to speak to you either on phone or on chat, तो वो एक तरीका होता है. सही. दूसरा चीज, लोग ये कहते हैं कि आप जो 149 पे करने बोल रहे हो, what if you take my 149 and you run away, or you don't show up, then I don't hear from you again, और ये भी डाउट होता है लोगों का. तो जो 149 पे करने का जो चेकआउट का जो प्रोसेस है, जो बाय द 30-day ट्रायल, आपका on that page if you go and see, you will see वहां पर बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन है. सिर्फ आपका क्रेडिट कार्ड, एक क्रेडिट कार्ड इज वन ऑफ द ऑप्शन. यू कैन पे वाया पेपैल है, आप अपना जीपे से ये पे कर सकते हो, और इतने सारे ऑप्शन है. तो व्हेन दे जो ऐसी साइट्स होती है ना जो स्कैम होती है, वो इतने सिर्फ क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है, वो मल्टीपल ऑप्शन आपको कभी भी नहीं देंगे, बिकॉज पेपैल एंड दीज प्लेटफॉर्म्स आर सो सिक्योर कि अगर आपने उससे पेमेंट कर भी दी है, यू कैन इजीली गेट इट रिवर्स इवन विद क्रेडिट कार्ड. या नाउअडेज क्रेडिट कार्ड से भी अगर आपको लगता है ये हुआ है, so you just call your bank and you get it reversed and change your card or whatever. अगर unfortunate circumstances ऐसा कभी होता है आपके साथ, तो so these are all secure ways of getting into the trial period. एग्जैक्टली. बिल्कुल फरहाना, आपने सही कहा है कि फर्स्ट आपको ये फाइंड आउट करना है कि जो जिसके जरिए अभी बिजनेस इंट्रोड्यूस हो रहा है आपको, वो जेन्युइन है कि नहीं है. अब अगर आपको लगता है कि मैं या फलाना जेन्युइन है, तो ऑफकोर्स डेफिनेटली बिजनेस भी जेन्युइन ही होगा, राइट? इट डजंट मेक सेंस कि लोग जेन्युइन है और बिजनेस जो है वो जेन्युइन नहीं है. और दूसरी बात, एग्जैक्टली आपने कहा कि पेपैल ऑप्शन अवेलेबल है, तो बहुत सी जगह ऐसे भी होता है कि जैसे कि मैं करती, ऐसी बात है. देखें, अब हालात ये हो गए कि आई प्रेफर के ऑनलाइन शॉपिंग ही हम करते हैं, क्योंकि अब वो चीज नहीं रही है हम स्टोर्स पे जाके करें. हम स्टोर्स पे चीजें अवेलेबल भी नहीं है, टाइम हम ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं, और जहाँ पे पेपैल का ऑप्शन अवेलेबल होता है, ऑलवेज गो फॉर द पेपैल, और फिर उसको ऑप्शन को मैं यूज करके और फिर करती हूँ. तो वही बात आ जाती है कि थोड़ा सा तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा, और वो $149 जो कि आप पे करेंगे वो कोई हमारे पास नहीं आते, वो सिस्टम में जाते हैं. आपके पास फुल टाइम, आपके पास 30 डेज होगा चेकआउट, और फिर उसके बाद आपको लगता है कि नहीं है, तो फिर यू कैन ऑलवेज आस्क फॉर द रिफंड. अच्छा फरहाना, वन मोर थिंग एक्चुअली, कि अगर अभी देखो मैं 3 साल से कर रही हूँ, आपको भी आई थिंक 2 years हो गए इस बिजनेस में, एंड सिंस दीज इतने सालों से अगर मैं सेम बिजनेस को प्रमोट कर रही हूँ, सेम चीज के बारे में बात कर रही हूँ, एंड आई हैवंट गॉन एनीवेयर, आई एम स्टिल हियर. So that again proves कि अगर कोई स्कैम होता है तो वो इतना एग्जैक्टली, राइट? ये सारी चीजें होती हैं, लॉजिकल आप सोचे तो सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं, और आपके जो डाउट्स हैं वो इजीली क्लियर हो सकते हैं अगर आप इतने ज्यादा स्केप्टिकल नहीं है तो, राइट? एग्जैक्टली. अच्छा, मुझे फरहाना ये सारी चीजें तो हो गई. अब मुझे थोड़ा सा एक पहले ये बता दें कि जैसे कि आपसे भी लोग पूछते होंगे कि व्हाट इज दिस बिजनेस अबाउट, ये बिजनेस है क्या, और फिर उसके बाद फिर मैं आपसे दूसरा सवाल करूंगी. तो पहले थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज. So basically digital marketing business है, wherein we are providing you with everything. We like affiliate products है, अलग अलग लोग कहते हैं ना कि हमें बिजनेस में करना क्या है, what are you doing in the business, और आपको सेलिंग नहीं करनी है. We have the affiliate products, but affiliate products जो है ना, these are just पार्ट ऑफ द सिस्टम, मतलब पूरे सिस्टम का सिर्फ एक छोटा पार्ट है affiliate प्रोडक्ट. उसके अलावा हम आपको देयर इज ट्रेनिंग इन्वॉल्व, यू आर असाइंड मेंटरशिप, मेंटर और कोच असाइन किया जाता है. आपको हम टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं, जो आपकी वेबसाइट बनेगी, आपका जो एडमिन सिस्टम जो बेस होता है, जहाँ पर आपका डेटा वगैरह स्टोर होता है,
हम आपको उसका यूनिक लॉगिन देते हैं, वो आप यूज करोगे। एंड एंड यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ अ बिजनेस कम्युनिटी ग्रुप, तो उसमें आपको यू हैव ऑल द सपोर्ट एंड एवरीवन इज रनिंग द सेम बिजनेस, एवरीवन इज डूइंग द सेम थिंग्स। तो टिप्स, स्ट्रेटजीज, व्हाट इज वर्किंग फॉर समवन, व्हाट इज नॉट वर्किंग, वो सारी चीजें यहाँ पर शेयर होती है। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 5 थिंग्स व्हिच यू आर प्लगिंग इनटू। तो सही। ये आप इसमें प्लग इन करो और आपका काम सिर्फ मार्केटिंग है। योर ओनली जॉब हियर इज टू क्रिएट एड्स, टू रन मार्केटिंग कैंपेन्स एंड गेट बिजनेस थ्रू दोज एड्स। उस तरीके से आपका फिर कमीशन बनेगा एंड यू मेक मनी इन द बिजनेस। ठीक है, सही है, समझ में आ गया। अच्छा, अब हम ये बताइए कि इसमें अब स्टेप्स थोड़ा सा बता दीजिए कि एड देखने के बाद व्हाट आर द स्टेप्स दे हैव टू फॉलो, और फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन करती हूँ। सो आइदर किसी का एड आपने देखा है या फिर वट एवर वे यू केम अक्रॉस द बिजनेस, तो आपने वो एड देख के फिर आप उनकी वेबसाइट पर जाकर यू रजिस्टर्ड टू वॉच द वेबिनार विच इज टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो आपने एक बार वो वेबिनार देखा, इफ यू लाइक द वेबिनार, इफ यू फील कि हाँ दिस इज समथिंग विच आई वांट टू गेट इनटू, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, देन यू एंटर द 30-day ट्रायल पीरियड। एक बार आपको 30-day ट्रायल में एंटर करते हो वो 149 का फी पे करके, देन वी सेंड यू एन ईमेल विथ द कोचिंग वीडियो सीरीज। आपको हम हमारे फेसबुक ग्रुप में ऐड करते हैं, वेर इन यू कैन डू योर रिसर्च, यू कैन अंडरस्टैंड कि क्या बिजनेस है, कैसे काम करेगा। फ्री कोचिंग वीडियोस देखकर यू कैन वॉच द फ्री कोचिंग वीडियोस एट योर ओन पेस। आपको एक साथ बैठ के नहीं कंप्लीट करनी है, यू कैन वॉच इट एनी टाइम एंड एज मेनी टाइम्स एज यू वांट। वो देखो, वो समझो, and then the next step is to book the call with your coach, और वो आपके साथ फिर आपके हिसाब से बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है बिजनेस स्टार्ट करने की, we will discuss that with you on the coaching call and you get started, we do your paperwork and you get started with the business। ठीक है। अच्छा, ये चीज हो गया। मुझे ये बताइए कि लोग ये समझते हैं कि that 149 is the only investment for this business, in this business, so 149 जो है ना, उससे आप बिजनेस स्टार्ट नहीं करते हो। यू आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट द बिजनेस बाय पेइंग द 149। द 149 दैट यू पे गोज टूवर्ड्स आपको जो ट्रेनिंग मिलेगी, जो मैंने बताया, यू बिकॉज यू आर अ ब्लैंक स्लेट, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट द बिजनेस, और हम आपको मेंटरशिप, ट्रेनिंग, ये जो भी हम आपको सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं, दिस 149 pays towards all of that. So it pays to get your mentor and coach, to get the training, आपकी वेबसाइट बनेगी, आप जो टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करोगे, ये सब के लिए इट्स अ वन टाइम फी। इट्स अ वन टाइम फी टू गेट एक्सेस टू ऑल ऑफ दिस एंड ऑल्सो टू एक्सेस टू द मेंबरशिप ऑफ द बिजनेस कम्युनिटी। तो वो भी, उसके लिए भी ये वन टाइम फी है, एंड यू आर नॉट गोइंग टू पे द 149 एवरी मंथ, या फिर आपको कभी भी 149 फिर से पे नहीं करना है। द वन टाइम दैट यू पेड द 149, दैट्स इट, and that's what the 149 goes towards। exactly. And there are different ways of starting the business। तो वो प्री कोचिंग वीडियोस में सारा कुछ डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, क्या क्या अलग ऑप्शंस हैं, व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ईच ऑप्शन, तो वो आप देख सकते हो। ठीक है, बिल्कुल सही। आपने यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगी कि यहाँ पे आपकी वेबसाइट के साथ फिर आपका जो ईमेल कैंपेन्स होगा, वो आपका ईमेल कैंपेन्स हम आपको बना के देंगे, सो यू डोंट हैव टू फॉलो अप विद योर people who have registered on your website। और इसके साथ साथ हमारा जो कम्युनिटी चैट रोल सर्विस है, जहाँ पे हमारे इस वक्त मोर देन 126-128 people जो all over the world इसको कर रहे हैं, so you will connected with all those people globally, और उन लोगों से आप कनेक्ट हो सकते हैं, then you can get an access from there, और अपनी इंफॉर्मेशन आप शेयर कर सकते हैं, जो भी आपको क्वेश्चन है रिलेटेड टू द बिजनेस एंड ऑल दो स्टफ, राइट। तो जनाब, ये सारा कुछ स्ट्रक्चर था। अच्छा, आप फरहाना, थोड़ा सा आप फाइनल कुछ एडवाइस देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को, फॉलोअर्स को, जो कि ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना भी चाहते हैं, लेकिन वो एक तरफ से स्केप्टिकल भी हैं, उन्हें ये लगता है कि ये स्कैम है या क्या है, तो उनके लिए आप क्या एडवाइस करेंगी? मैं एक ही एडवाइस देती हूँ कि अगर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू गेट सीरियस अबाउट करना है कि नहीं करना है। if you want a change in your life, if you're not happy with how the things are, maybe आप जॉब कर रहे हो या फिर you are a stay at home mom and you want to contribute, so get serious about कि कुछ करना है या नहीं, और अगर कुछ करना है then take the step। and फर्स्ट स्टेप आपका यही है कि आप वो ट्रायल एंटर करके चेक आउट द बिजनेस और समझो क्या है, देखो क्या है, गेट द फुल पिक्चर, लेट योर हस्बैंड और योर स्पाउस गेट द फुल पिक्चर कि क्या चीज है, ये समझो,
And if it works for you, if it works for your family, if it is something that fits what you are looking for, then go ahead. और अगर वो नहीं, this is not what you want, you feel कि ये नहीं, this is not for me, then you are in a trial. आप 30 day के trial में हो, तो within those 30 days you can back out. There is no commitment, there is no, you know, कोई भी बॉन्ड टाइप का नहीं है कि आपने एक बार ही एंटर कर लिया तो आपको करना ही करना है, ऐसा कुछ भी नहीं. So do that. That's the only way you're going to know कि आपको, आपके लिए ये बिजनेस है या नहीं है. तो एग्जैक्टली बिल्कुल सही कहा फरहाना आपने, क्योंकि जब तक, मेरे हिसाब से मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मेक अ डिसीजन आफ्टर हैविंग आफ्टर हैविंग यू हैविंग द फुल इंफॉर्मेशन, राइट. हैविंग अ हाफ इंफॉर्मेशन एंड यू आर मेकिंग अ डिसीजन, इट्स नॉट अ वाइज डिसीजन कि आपने सिर्फ वेबिनार देखा और वेबिनार देखने के बाद आपने जजमेंट पास कर दिया कि ये इट लुक्स लाइक दैट, राइट. क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, वो लिटरली दे टेल द नेम्स ऑफ दोस कंपनीज और दोस बिजनेसेस. एग्जैक्टली, राइट. और मैं उनकी शक्ल देख कि नहीं जनाब ये बिजनेस नहीं है, और कुछ के तो नाम लिटरली मैंने सुने भी नहीं होते, राइट. फर्स्ट टाइम मैं सुन रही थी. मैं कहती हूँ जनाब ये वाले बिजनेसेस नहीं है, आपको ये बिजनेस के बारे में जानना है, जितनी इन्फॉर्मेशन मैं अभी दे सकती हूँ मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है. नेक्स्ट स्टेप आपको, ऑफ कोर्स यू विल गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप, और फिर आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी, राइट. और यू जस्ट हैव टू पे अ मिनिमल $149, और वो $149 भी हम इसीलिए सिस्टम में रखी गई है, इसीलिए कि हमें पता चल सके कि सामने वाला, देखिए आप लोग हमें देख रहे हैं हर तरीके से, हमारी रिसर्च कर रहे हैं कि हम जेन्युइन है कि नहीं है, लेजिट है कि नहीं है, राइट. तो हमारा ये कि बिजनेस है टू साइडेड होगा, वन साइडेड नहीं हो सकती. कोई रिलेशनशिप वन साइडेड नहीं होता, टू साइडेड रिलेशनशिप है. यहाँ पे हम आपको कोई सेल नहीं कर रहे कि आप आए, प्रोडक्ट आपने लिया, खरीदा, टाटा बाय बाय. वंस यू विल ज्वाइन दिस बिजनेस, यू विल बी कनेक्टेड विद अस फॉर द लाइफ टाइम, राइट. और लाइफ टाइम कमिटमेंट के लिए ट्रस्ट होना जरूरी है, और इट विल बी बोथ साइड. और फिर यहाँ पे जब आप हमारी रिसर्च कर रहे हैं तो हमें भी तो देखना है कि सामने वाला कितना सीरियस है, सामने वाला जेन्युइन है कि नहीं, सामने वाला इंटरेस्टेड है कि नहीं, तभी तो हम उसको दिखाएंगे, तभी तो हम उसको समझाएंगे. तो इसीलिए आपको $149 रखी है वो मिनिमल फी. और उसके बाद इवन दो आप गेट द फुल इन्फॉर्मेशन एंड देन यू कैन आस्क फॉर द रिफंड. तो बेसिकली आप पे तो कुछ कर ही नहीं रहे हो ना, आपको स्ट्रक्चर मिल रहा है इन द एंड. और इन द एंड अगर आप रिफंड कर लेते तो आपने तो, यू डिडंट पे एनी सिंगल पेनी, और आपको पूरा एक बिजनेस मॉडल आपको बता दिया गया. अब वो आप ज्वाइन करते हो नहीं करते हो, टोटली योर डिसीजन, नोबडी इज गोइंग टू फोर्स यू और कहेगा कि भाई करो ही करो. लेकिन जब तक आप इस चीज को समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, आपको नहीं पता चलेगा कि क्या बिजनेस है. क्योंकि ऑफकोर्स इट्स अ कंप्लीट बिजनेस सिस्टम, बिजनेस मॉडल है जो हम यहाँ पे प्रमोट करते हैं बिजनेस को, राइट. एब्सोल्युटली. तो थैंक यू सो मच फरहाना फॉर आई अपने क्या कहते हैं busy schedules. So grateful. And thank you Kausa and Faiza and Hina for joining us today. Walaikum assalam everybody. So inshallah फिर मिलते हैं किसी और बिजनेस ओनर्स के साथ नेक्स्ट वीक, और जानेंगे उनके बारे में और उनसे कुछ पूछेंगे इसी तरीके के क्वेश्चंस, ताकि आप लोगों के मजीद कोई डाउट्स है तो वो भी क्लियर हो जाए. तो तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा. ओके जी, अल्लाह हाफिज.